भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय बताने वाला हूँ। जी हाँ भक्तों, जो चैत्र नवरात्रि होती है उसका सबसे बड़ा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया ना और अच्छे से कर लिया, 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य पूरी करने वाली हैं। देखिए, नवरात्रि केवल 9 दिन की होती है, तो आप एक एक उपाय बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सारे के सारे उपाय सुना करिए, अच्छे से करा करिए, क्योंकि अगर नवरात्रि आपके यहाँ से चली गई तो ये उपाय फिर दोबारा सीधे अगली नवरात्रि को ही मिलने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़े त्योहारों में से एक आता है। ठीक, जितना महत्व गुरुदेव ने बताया कि जितना महत्व हमारे यहाँ किसका होता है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति का होता है, महाशिवरात्रि का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व हमारे यहाँ नवरात्रि का भी होता है। माँ दुर्गा की पूजा होती है। और अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लीजिए। आपकी सारी की सारी इच्छा माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो जब पिछले साल की कथा हुई, मतलब साल 2023 की कथा हुई और चैत्र नवरात्रि से पहले जो कथा हुई, तो तब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए और पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी। किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की रोग मुक्ति की मनोकामना थी। मतलब तरह तरह की सबकी अलग अलग मनोकामना थी। और तभी गुरुदेव ने, देखिए, बहुत सारे भक्त यही पूछ रहे थे, गुरुदेव हम बहुत दिन हो गए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हम उपाय कर कर के परेशान हो गए हैं, कृपया कोई ऐसा उपाय बता दें, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर दे, माता रानी पूरी कर दें, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारा का सारा महादेव और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके वो उस उपाय को घर में किया और उपाय करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मतलब उसकी मनोकामना पूरी हो गई 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं। आपको पंचमी के दिन कर लेना है। 13 अप्रैल को पंचमी है, आपको पंचमी के दिन अवश्य रूप से करना है। ठीक, तो क्या करना है चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, पंचमी का उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, ये सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि है काहे का उपाय। ये है आपका धन प्राप्ति का उपाय। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। देखिए, करना क्या है इस उपाय में, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक, आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको लेना है आम के पत्ते। जो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको आम के पत्ते लेने हैं। धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। इसके बाद मैं आपको मनोकामना पूर्ति का भी उपाय बताऊंगा। आम के पत्ते लेने हैं, कितने, 11 आम के पत्ते आपको लेने हैं। अब देखिए, आम के पत्ते जैसे मैंने 11 बोला तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, टेरी जो होती है ना, टेरी, उसको तोड़ने लगेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, आपको टेरी नहीं तोड़ना, आपको क्या तोड़ना है, 11 आम के पत्ते अलग अलग करके तोड़ने हैं। अलग अलग मतलब एक एक करके तोड़ने हैं। ठीक, एक एक करके आपने तोड़ लिए। एक एक करके तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक के ऊपर एक, जैसे गड्डी बनती है ना, वैसे आपको रख लेना है। सबसे पहले जब आप आम के पत्ते तोड़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो पत्ता है वो कहीं से भी कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि खंडित चीज़ें भगवान को अर्पित नहीं होती हैं। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक के ऊपर ले लिया। अब देखिए, 2 साइड हो जाएगी, एक साइड डंडी वाली, एक साइड पत्ते वाली। सबसे पहले क्या करना है, आपको उसको कच्चे सूत से बांध लेना है। किससे बांध, जो कच्चा सूत होता है ना, व्हाइट कलर का, आपको कच्चे सूत से बांध लेना है। ठीक, बांध लिया।
बांधने के बाद आपको क्या करना है, जैसे बांध लिए वो गड्डी बन गई, अब आपको जिधर साइड डंडी वाला एरिया होगा ना, आपको क्या करना है, शहद में डुबा देना है। किसमें डुबाना है, जो शहद होती है ना, शहद में आपको डुबा देना है। अब डुबाने के बाद कहाँ जाना है, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आप बोलोगे कि माता रानी के त्योहार है तो हम शिव मंदिर क्यों जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। आपको जाना है शिव मंदिर और आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी पे अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है, क्या बताया है, कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। जैसे कि हम कोई जब जल दूध कुछ अर्पित करते हैं बाबा भोलेनाथ में, तो जो जलाधारी में आता है तो जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे ये आपको अर्पित कर देना है बस, ठीक। और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी धन प्राप्ति की सारी बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने सच्चे मन से किया तो 9 दिन के अंदर ही पूरी हो जाएगी, और अगर नहीं पूरी होती तो 1 से 1.5 महीना तो सबसे ज़्यादा समय, इसके अंदर आपकी धन प्राप्ति की जो भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, जो कि वर्षों पुरानी और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हम दूसरा उपाय बता रहे हैं ये आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, 9 के 9 दिन जो कि आप लोग करते भी होंगे, कन्या भोज कराते होंगे, है ना, इतना तो आपको पता है, कन्या भोज कराते होंगे। अब कन्या भोज में आपको करवाना क्या है, मनोकामना पूर्ति का उपाय बता रहा हूँ। आप कन्या को खिलाइए, अगर आप पंचमी के दिन खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पंचमी के दिन ही खिला दीजिए, ठीक। और मतलब किसी भी दिन खिला दीजिए, कोई पंचमी को खिलाता है, कोई अष्टमी को खिलाता है, कोई नवमी को, मतलब जब आपका मन हो खिलाना है, ठीक। अब आपको क्या करना है, एक लाल चुनरी खिलाने से पहले, पाँव धोने से पहले, सबसे पहले आपको एक लाल चुनरी हर एक कन्या को, 9 दुर्गे में खिला रही हैं, हर एक कन्या को लाल चुनरी उड़ाना है, और लाल चुनरी उड़ाने के बाद ही आपको देना है। जैसे आप लाल चुनरी उड़ाएंगी उसमें से हल्का सा आपको चंदन लगा देना है उसी लाल चुनरी में, और आपको स्वयं माता दुर्गा का स्मरण करके उन्हीं दुर्गा से जो कि आप कन्या खिला रही हैं, आपको अपनी मनोकामना मांगना है, और फिर आप बढ़िया से उनको खाना खिलाइए, आपको प्रसाद खिलाइए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो जो आशीर्वाद देंगी वो स्वयं माता दुर्गा आशीर्वाद देंगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है वो कर्जा मुक्ति का है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। देखिए करना क्या है इस उपाय में, आपको लेना है एक लाल फूल, और सुबह सुबह जाना है माता रानी के मंदिर। क्या लेना है, लाल फूल लेना है। लाल फूल आप कोई भी ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन एक लाल फूल ले लीजिए, ठीक। ले लिया लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा माता के मंदिर। माता के मंदिर पहुंच गए, माता के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपको माता के, देखिए पंचमी के दिन करना है, माता के चरणों पे अर्पित करना है, और एक नाम लेके, माता जो 5वीं माता है, जो हमारे मतलब 5वें दिन का नाम आता है वो स्कंद माता है, तो आपको स्कंद माता का नाम लेके क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। और जो जितना भी कर्जा होगा, जो भी आपके जीवन में कर्जा होगा, सारा का सारा आप वहीं बोल दीजिए बस, और चुपचाप घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा चुकता होगा ही होगा।